नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रिफ्टी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? चंद्रमा का समानार्थी शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इंद्र जो है ये चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसे किन्हीं को भी नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जिसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1955 में जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? कौन सा भाषा का मौखिक रूप है ये आपसे पूछा गया है। तो परिचर्चा जो है ये भाषा का मौखिक रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। यह वाक्य जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? सभी भाषा का शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अजर अजीर शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? सही युग्म अर्थ आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अजर माने होता है देवता, अजीर माने इसका जो होता है आंगन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है। तो इंद्र का स्त्रीलिंग जो है इंद्राणी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तक कौन सा निपात है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बलदायक निपात इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो अध्यापक का जो है स्त्रीलिंग जो है अध्यापिका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सर जो है ये पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिठ बोला में समास है। मिठ बोला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निस्तेज का संधि विच्छेद है। निस्तेज का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो निह प्लस तेज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि विसर्ग संधि में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? वाह कैसा सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पढ़वैया में प्रत्यय कौन सा है? पढ़वैया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ईया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पढ़वैया में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है?
मत कौन सा निपात है, ये आपसे पूछा गया है। तो निषेध बोधक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। यहाँ पर कौन सा जो है खाली स्थान पे भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कंठ और ताल के जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब बनेगा। खाली स्थान पर जो है कंठ और तालु भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर डी आ बैल मुझे मार, यह वाक्य जो है ये प्रस्तुत लोकोक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा अर्था अलंकार का भेद नहीं है? कौन सा जो है अर्था अलंकार का भेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यमक जो है ये शब्द अलंकार का भेद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? समानार्थी शब्द नहीं है, ये अच्छे से पढ़ना है। तो वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनिल जो है ये वायु का समानार्थी शब्द होता है। मारुति भी होता है, समीर भी होता है। समर जो है ये वायु का समानार्थी शब्द नहीं होता है। खिलौना शब्द का मूल शब्द डैश और प्रत्यय है। खिलौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो खेल प्लस अवना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मूल शब्द जो है इसमें खेल है, प्रत्यय जो लगा हुआ है वो अवना लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित प्रमाणवाचक जो है इसमें विशेषण का भेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।